चीता, धब्बों और गति का धुंधला सा चित्र एक समय हमारे भारत के मैदानों की शान हुआ करता था। सदियों तक वो हमारे इकोसिस्टम का अभिन्न हिस्सा रहे। राजा महाराजा उनकी शिकार करने की क्षमता के कायल थे। पुराने ग्रंथों और चित्रों में इन शानदार जीवों को शासकों के साथ और जंगल में देखा जा सकता है। वो ग्रेस, पावर और हमारी समृद्ध प्राकृतिक विरासत के प्रतीक थे। चीतों ने हमारे ग्रासलैंड्स के बैलेंस को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एपेक्स प्रीडेटर्स होने के नाते वो हर्बिवोर्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते थे। इससे पूरे इकोसिस्टम का स्वास्थ्य सुनिश्चित होता था। उनकी उपस्थिति भारत के वाइल्ड लाइफ की विविधता और समृद्धि का प्रमाण थी। दुख की बात है कि 20वीं सदी में भारत से चीते गायब हो गए। ये एक ऐसा समय था जब भारत की जैव विविधता पर गहरा असर पड़ा। हैबिटेट लॉस, हंटिंग और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ने अपना असर दिखाया। जंगलों की कटाई और शिकार ने चीते की आबादी को बुरी तरह प्रभावित किया। कभी फलने फूलने वाली आबादी कम होती गई, जिससे ये प्रजाति हमारी सीमाओं के भीतर विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई। चीते, जो कभी भारतीय जंगलों और घास के मैदानों में स्वतंत्र रूप से घूमते थे, अब केवल इतिहास के पन्नों में रह गए। 1950 के दशक तक भारत में आखिरी चीते भी गायब हो गए, जिससे हमारी प्राकृतिक विरासत में एक खालीपन आ गया। यह एक युग का अंत था और हमारे वन्य जीवों के लिए एक बड़ी क्षति। चीते का खत्म होना वन्य जीवों पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव की एक कठोर याद दिलाता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमने अपने पर्यावरण के साथ क्या किया है। इसने हमारी शेष प्रजातियों की रक्षा के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। संरक्षणवादियों ने इस संकट को समझा और उन्होंने शेष वन्य जीवों की रक्षा के लिए कई प्रयास शुरू किए। भारत, जो कभी इन राजसी जीवों का घर था, अब उनकी अनुपस्थिति की वास्तविकता का सामना कर रहा था। यह एक ऐसी वास्तविकता है जो हमें हमारे अतीत की गलतियों से सीखने और भविष्य के लिए बेहतर कदम उठाने की प्रेरणा देती है। हाल के वर्षों में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। भारत में चीतों को फिर से लाने की महत्वाकांक्षी योजना। सावधानी पूर्वक विचार के बाद मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क को आदर्श स्थान के रूप में चुना गया। इस संरक्षित क्षेत्र ने विशाल घास के मैदानों, प्री अबंडेंस और मानवीय अतिक्रमण से सुरक्षा का सही मिश्रण प्रदान किया। कूनो अपने विविध वनस्पतियों और जीवों के साथ चीतों के फलने फूलने के लिए एक उपयुक्त आवास प्रस्तुत करता है। पार्क प्रबंधन ने इन विशेष बिल्लियों के आगमन की तैयारी के लिए कठोर उपाय लागू किए। लक्ष्य एक सुरक्षित आश्रय बनाना था जहां चीते फल फूल सकें और एक बार फिर भारत में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकें। कूनो को चीतों के लिए उपयुक्त बनाने के लिए व्यापक तैयारी की गई। एक सस्टेनेबल फूड सोर्स सुनिश्चित करने के लिए प्री पॉपुलेशंस को बढ़ाया गया। पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए जल स्रोतों को बढ़ाया गया। चीतों को किसी भी संभावित खतरे से बचाने के लिए एंटी पोचिंग मेजर्स को मजबूत किया गया। पार्क के अधिकारियों ने वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के सहयोग से निवास स्थान की सावधानीपूर्वक निगरानी की। उन्होंने प्री डेंसिटी, वेजिटेशन कवर और संभावित खतरों को ट्रैक करने के लिए नियमित सर्वेक्षण किए। उद्देश्य एक ऐसा वातावरण बनाना था जहां चीते न केवल जीवित रह सकें, बल्कि स्वस्थ जनसंख्या को फलने फूलने और स्थापित कर सकें। भारत ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए नामीबिया के साथ भागीदारी की, जो दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण सहयोग का प्रतीक है। नामीबिया, जो एक संपन्न चीता आबादी वाला देश है, ने इस परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेषज्ञों की एक टीम ने 8 चीतों, 5 मादा और 3 नर को उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी और अनुकूलनशीलता के लिए सावधानीपूर्वक चुना। यह चयन प्रक्रिया कई महीनों तक चली, जिसमें चीतों के स्वास्थ्य, व्यवहार और आनुवांशिक गुणों का गहन अध्ययन किया गया। चीतों का कठोर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वे लंबी यात्रा और अपने नए घर के लिए फिट हैं। इन परीक्षणों में रक्त परीक्षण, शारीरिक परीक्षण और अन्य चिकित्सा जांच शामिल थी। फिर चीतों को एक अनुकूलित विमान में सावधानीपूर्वक भारत ले जाया गया, जिसमें उनकी सुरक्षा और आराम का विशेष ध्यान रखा गया। यह विमान लंबी उड़ान के दौरान उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए सुसज्जित था, जिसमें विशेष रूप से डिजाइन किए गए क्रेट और निरंतर निगरानी शामिल थी।
इस यात्रा ने संरक्षण प्रयासों में एक ऐतिहासिक क्षण को चिह्नित किया, जो न केवल भारत और नामीबिया के बीच बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इन शानदार जीवों को उस भूमि पर वापस लाया जहां वे कभी स्वतंत्र रूप से घूमते थे। यह न केवल भारत के वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देता है, बल्कि चीतों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 17 सितंबर 2022 को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूनो में चीतों को उनके क्वारंटीन एन्क्लोजर्स में छोड़ा। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जो भारत के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। प्रधानमंत्री की उपस्थिति ने इस घटना को और भी महत्वपूर्ण बना दिया, जो देश के लिए गर्व का विषय था। यह राष्ट्रीय गौरव और उत्सव का क्षण था, जो एक खोए हुए प्रतीक की वापसी का प्रतीक था। भारतीय ध्वज के साथ इस समारोह ने देश की एकता और वन्यजीव संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाया। यह एक ऐसा दिन था जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। दुनिया ने देखा क्योंकि इन चिकना शिकारियों ने दशकों की अनुपस्थिति के बाद भारतीय धरती पर अपने पहले टेंटेटिव स्टेप्स लिए। यह एक अद्वितीय दृश्य था, जब चीते धीरे धीरे अपने नए घर को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनकी हर चाल पर सभी की नजरें टिकी हुई थी। चीते अपने शुरुआती हफ्ते क्वारंटीन में बिताएंगे, अपने नए परिवेश के अनुकूल होंगे। ये समय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें अपने नए वातावरण में ढलने का मौका मिलेगा। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि वे सुरक्षित और स्वस्थ रहें। इस दौरान पशु चिकित्सकों और वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा उनकी बारीकी से निगरानी की जाएगी। विशेषज्ञ यह सुनिश्चित करेंगे कि चीते किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्त रहें और उनके अनुकूलन में कोई बाधा न आए। यह टीम दिन रात काम करेगी ताकि चीते सुरक्षित और स्वस्थ रहें। एक बार जब उन्हें तैयार समझ लिया जाएगा, तो उन्हें भारत के जंगलों में अपना नया जीवन शुरू करने के लिए बड़े पार्क क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। यह वह क्षण होगा जब चीते पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे और भारतीय वन्यजीव का हिस्सा बन जाएंगे। यह एक नई शुरुआत होगी, न केवल चीतों के लिए, बल्कि भारत के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के लिए भी। चीतों को वापस लाना केवल एक प्रजाति को वापस लाने के बारे में नहीं है। यह भारत के घास के मैदानों और उनके इकोलॉजिकल बैलेंस को बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एपेक्स प्रीडेटर्स के रूप में चीते प्रे पॉपुलेशंस को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो बदले में पूरे इकोसिस्टम को लाभान्वित करता है। इसके अलावा चीतों की उपस्थिति से पर्यटन को बढ़ावा मिलने और स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है। यह परियोजना संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करती है और दुनिया भर में इसी तरह की पहलों के लिए एक प्रेरणा का काम करती है। हालांकि चीतों का पूर्ण प्रवेश उत्सव का कारण है, फिर भी चुनौतियां बनी हुई हैं। चीतों को अपने नए वातावरण के अनुकूल होना होगा, टेरिटरीज स्थापित करने होंगे और तेंदुए और बाघ जैसे अन्य शिकारियों के साथ संभावित संघर्षों को नेविगेट करना होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की सफलता निरंतर निगरानी, अनुसंधान और प्रबंधन प्रयासों पर टिकी हुई है। मानव वन्यजीव संघर्ष को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। चीता संरक्षण के महत्व के बारे में स्थानीय समुदायों को जोड़ा और शिक्षित करने की आवश्यकता है। आजीविका के स्थायी अवसर संभावित संघर्षों को कम करने और मनुष्यों और इन शानदार प्राणियों के बीच सह अस्तित्व को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। भारत में चीते की वापसी संरक्षण के लिए आशा की किरण का प्रतिनिधित्व करती है। यह दर्शाता है कि सावधानीपूर्वक योजना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अटूट समर्पण के साथ हम विलुप्ति के ज्वार को उलट सकते हैं और जो खो गया था उसे बहाल कर सकते हैं। यह परियोजना एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह की जैव विविधता की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। भारत में वापस चीतों की यात्रा सामूहिक कार्रवाई की शक्ति और आशा न खोने के महत्व का प्रमाण है। चीता पुण्य प्रवेश की दीर्घकालिक सफलता के लिए जन जागरूकता और जुड़ाव महत्वपूर्ण है। स्थानीय समुदायों, विशेष रूप से कूनो राष्ट्रीय उद्यान के पास रहने वालों को चीता व्यवहार, उनकी पारिस्थितिक भूमिका और उनके संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करना सर्वोपरि है।
स्थानीय आबादी के बीच ओनरशिप की भावना पैदा करना महत्वपूर्ण होगा। उन्हें संरक्षण प्रयासों में शामिल करना, आजीविका के वैकल्पिक अवसर प्रदान करना और उनकी चिंताओं को दूर करना मनुष्यों और चीतों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध को बढ़ावा देगा। चीतों का पुण्य प्रवेश भारत के संरक्षण यात्रा में एक नया अध्याय प्रस्तुत करता है। यह एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है जिसके लिए निरंतर निगरानी, अनुकूली प्रबंधन और चल रहे शोध की आवश्यकता होती है। आने वाले वर्ष चीतों के लिए महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि वे अपने नए घर में खुद को स्थापित करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें इन शानदार प्राणियों की भलाई सुनिश्चित करने और एक ऐसे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए समर्पित रहना चाहिए जहां चीते एक बार फिर भारतीय परिदृश्य की शोभा बढ़ाएं। उनका अस्तित्व हमारे अपने साथ जुड़ा हुआ है, जो हमें प्रकृति के नाजुक संतुलन और इसकी रक्षा के लिए हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है।